हेलो फ्रेंड्स, हर एक कमेंट का जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है और टाइम इतना कम होता है, तो ये एक Q&A वीडियो होगा। रिसेंट मैंने वीडियो अपलोड की थी मारुति विक्टोरी CNG हिल परफॉर्मेंस टेस्ट, वहीं से ये कमेंट मैंने पिक किए हैं। चलो पहला कमेंट पढ़ते हैं। भरत पवार जी लिखते हैं, काफ़ी अच्छी जानकारी मिली, ऐसे टाटा नेक्सॉन प्योर प्लस CNG के बारे में भी जानकारी दो और उसका इंजन घर पे कैसे क्लीन करना चाहिए, साथ ही उसके जो प्लास्टिक पार्ट्स हैं चेरी यूज कर सकते हैं या नहीं। भरत जी, नेक्सॉन पेट्रोल का भी एक ऐसा ही मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा। रही बात इंजन बे क्लीन करने की, तो देखो इंजन बे क्लीन करने के लिए मैंने कई सारे अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, उसमें काम करना भी दिखाया है। मोस्टली इलेक्ट्रिकल चीजों को थोड़ा सेफ करना होता है, उसको कवर करना होता है। ECU हो गया, फ्यूज बॉक्स हो गया और उल्टे लगे हुए कनेक्टर्स, इन पे पानी का प्रेशर नहीं डालना है। अदरवाइज बाकियों को आप अच्छे से प्रेशर लगा के साफ कर सकते हो। साफ करने के बाद इस पे पॉलिश भी आप चेरी ब्लॉसम की लगा सकते हो, लेकिन उसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि वो शू पॉलिश है, जगह जगह आपका ब्रश नहीं पहुंचेगा, तो आप लिक्विड पॉलिश का भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा इंजन ड्रेसर भी आते हैं कई सारे, वो भी चाहो तो यूज कर सकते हो। दूसरा कमेंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है मुझसे, आज इसका जवाब ही दे देता हूँ। सूर्या जी लिख रहे हैं, सर क्या डिजायर भी सिर्फ सेंसर पोजीशन चेंज करके 5 स्टार ले आई थी, या सच में उसमें बिल्ड क्वालिटी कुछ स्ट्रांग हुई है या सेफ्टी इंप्रूव हुई है? प्लीज रिव्यू एंड एक्सप्लेन। सर डिजायर के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी, आप चाहो तो वहां पे जाके देख लेना। एक्चुअल में सिर्फ मारुति ही नहीं, हर कंपनी इस तरह से ये काम करती है। इसके बाद टेस्ट कैसे हो रहे हैं वो सबको पता है, कहाँ इंपैक्ट होता है, कहाँ से क्या आना चाहिए, कहाँ से क्या इनपुट और आउटपुट निकलता है, उस तरह से आता है। और कम से कम लो बजट गाड़ियों में तो बिल्कुल इन सारी चीजों को आप कंसीडर करके पैसे खराब मत करना, सही प्रोडक्ट को चुनना। सेफ्टी तो मैं कहता हूँ फर्स्ट ड्राइविंग में है, डिफेंसिव ड्राइविंग करते हो तो गाड़ी वैसे ही आपके लिए सेफ बन जाती है। अब इसके बाद ब्राइट फ्यूचर जी पूछ रहे हैं, क्या विक्टोरी ZXi CNG लेना ठीक होगा या क्रेटा सेल्टोस? देखो विक्टोरी ZXi CNG अगर आप ले रहे हो तो लगभग 15-16 लाख रुपए डाल रहे हो। जब 15-16 लाख रुपए डाल रहे हो तो आप क्रेटा सेल्टोस की तरफ जा सकते हो, थोड़ा सा प्रीमियम फील ले लोगे। लेकिन अगर आप कहीं दूर दराज के इलाके में रहते हो, पार्ट्स का आपको लगता है कि प्रॉब्लम हो सकता है, तो फिर मारुति विक्टोरिस पे चले जाना बेझिझक, क्योंकि यहाँ पे पार्ट्स की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा एक चीज़ और कंसीडर करना, अगर आप फ्यूचर में चाहते हो कि मैं सिर्फ सर्विस सेंटर में ही काम कराऊंगा, इसके अलावा कहीं नहीं कराऊंगा, तो फिर आप सेल्टोस या क्रेटा पे जाना। अब इसके बाद कमेंट दिव्यांश जी का ले रहा हूँ। सर मेरे पास एक बलेनो जीडा है, CNG 2025 मॉडल, फरवरी है, और इसमें टिक टिक की ड्राइविंग करते समय साउंड आती है। ये टैपेट की साउंड नहीं है, इससे कुछ अलग है। मेरी गाड़ी 16,551 किलोमीटर चल चुकी है। सेंटर वालों को इन्होंने बोला तो वो कह रहे हैं छोटी मोटी चीजों को इग्नोर कर दिया करो। मैं CNG पे गाड़ी को चलाने से पहले 2 किलोमीटर पहले पेट्रोल पे भी चला लेता हूँ और फिर डेस्टिनेशन आने से पहले भी 2 किलोमीटर चला लेता हूँ। अच्छी बात है, CNG गाड़ी को थोड़ा सा पेट्रोल पे भी चलाना चाहिए। साथ में इन्होंने एक मेल भी सेंड किया है मुझे, जिसमें वीडियो है जो वो टिक टिक की बात कर रहे हैं। वीडियो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप वो वीडियो देख लेना, मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। वीडियो में जो साउंड मुझे फील हो रही है, देखो वीडियो में हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है कि रेस देख के चेक कर लो या थोड़ा बहुत आगे पीछे करके चेक कर लो। हमें जो आपने भेजा है उसके हिसाब से ये जो वीडियो में टिक टिक की साउंड पीछे से सुनाई दे रही है, ये बेल्ट के आसपास से कहीं से आ रही है। यहाँ पे साइड में देखो वी बेल्ट लगी होती है, ये पुली के पास। पुली में या तो कोई पत्थर फंस गया है, कंकर फंस गया है, या पुली में कुछ डैमेज है, या बेल्ट में कुछ डैमेज है। बेल्ट उतार के चेक कराना, वहाँ आपको वो साउंड मिल जाएगी। हाँ, जो कह रहे थे छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर किया करो, उनको कह देना भाई साहब ऐसे इग्नोर करने से ही लंबे खर्चे आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कमेंट, अगला कमेंट रॉयल सिंह जी, मेरे पास 4.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करने के लिए है, सैलरी मेरी 25,000 है, मैं ब्रेजा, डिजायर या विक्टोरिस कौन सी गाड़ी इसमें से ले लूं? मैं 10,000 रुपए तक मंथली EMI पे कर सकता हूं। मेरी डेली की रनिंग 60 किलोमीटर के आसपास है। रॉयल सिंह जी, आपकी ड्राइविंग 60 किलोमीटर है, करीब मान के चलो महीने में 9,000 रुपए का आप पेट्रोल खर्च कर लोगे। EMI आप 10,000 रुपए की दोगे, 19,000 रुपए ये हो जाते हैं। 25,000 रुपए आपकी सैलरी है, 6,000 रुपए सिर्फ बचेंगे। प्रैक्टिकल नहीं है कि आप 25,000 रुपए की सैलरी में ये ब्रेजा, डिजायर या विक्टोरिस जैसी गाड़ी को चुनो। बात सैलरी कम या ज्यादा की नहीं है। टाइम पे मैं 1,800 रुपए सैलरी भी कमाता था। बात है जरूरत की। अगर आपको जरूरत है तभी तो गाड़ी ये वाली लेना, अदरवाइज आप इग्नोर करो। ये डिजायर, ब्रेजा, विक्टोरिस तीनों को हटा के आप ऑल्टो या वैगनार लो, आपके लिए बेस्ट गाड़ी रहेगी, माइलेज भी अच्छा देगी, और 4.5 लाख रुपए आप कैश देके थोड़े बहुत पैसे ऊपर नीचे करके फुल पेमेंट करके गाड़ी उठा लोगे। EMI का भी कोई झंझट नहीं रहेगा। आप कमा रहे हो सिर्फ गाड़ी को देने के लिए नहीं, अपनी भी कुछ ज़रूरतें होंगी, कुछ चीज़ें होंगी जो पूरी करनी होंगी। इसके बाद मान लो आप ये गाड़ी अगर ले भी लेते हो, 19,000 रुपये आपके 25,000 रुपये में से खर्च हो जाते हैं, 6,000 बचते हैं। खुदा ना खास्ता कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, गाड़ी में कोई ऊंच नीच हो जाए,
गाड़ी के साथ जितनी कीमत की गाड़ी है उतने कीमत आपके पास अलग रखी होनी चाहिए, ये एक रूल याद रख लो। तो मेरा सजेशन तो यही है, बाकी सोशल दिखावा ये सब चीज़ों के पीछे मत जाओ। ऑल्टो या वैगनार फुल पेमेंट करके गाड़ी उठा लो और अपना एंजॉय करो। इसके बाद भी अगर आपको लगता होगा कि नहीं जी मैं तो कर ही लूँगा, तो फिर आप डिज़ायर ले लेना। अब इसके बाद ये कमेंट है बबलू यादव जी का। इनका बजट 12 लाख रुपए का है, रनिंग लगभग 400 से 500 किलोमीटर पर मंथ की है, मोस्टली विलेज और सिटी रोड्स में ये रनिंग करेंगे। ये सजेशन चाहते हैं मेरा ब्रेजा ZXi, विक्टोरिस LXi, किया सेल्टोस HTE और वेन्यू HX5, इन गाड़ियों में कि कौन सी गाड़ी इनको लेनी चाहिए। देखो विलेज में भी रन करना है आपको, सिटी में भी रन करना है, 400-500 किलोमीटर कोई बहुत ज़्यादा रन तो होता नहीं है। आपको गाड़ी पेट्रोल ही चलेगी, डीजल गाड़ी आपके लिए नहीं है। इनकी मोस्ट प्रायोरिटी है पीस ऑफ माइंड। देखो जितनी भी आपने गाड़ियाँ ये चुनी हैं, सेल्टोस हो, ब्रेजा हो, विक्टोरिस हो या फिर वेन्यू HX5 हो, ये सभी गाड़ियां आपने पीस ऑफ माइंड के हिसाब से ही चुनी है। लेकिन अगर मैं इनको नंबर वाइज रखूं तो सबसे नीचे मैं इसमें रखूंगा वेन्यू को, उसके बाद मैं रखूंगा सेल्टोस को, सेल्टोस के ऊपर ले जाऊंगा विक्टोरिस को और सबसे ऊपर आ जाएगी ब्रेजा, पीस ऑफ माइंड के हिसाब से। लेकिन देखो पैसा भी तो मैटर करता है। आपका बजट 12 लाख रुपए का है तो 12 लाख रुपए तो आपको खर्च करने ही है। अब 12 लाख रुपए खर्च कर रहे हो अगर आप, तो क्यों ना फिर थोड़ी सी लग्जरी फील ले लो। अगर आपके आसपास कोई पार्ट्स का प्रॉब्लम नहीं है और फ्यूचर में आपका प्लान है कि मैं भाई सर्विस सेंटर में ही सिर्फ गाड़ी रिपेयर कराऊंगा और कहीं मेरे को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सर्विस सेंटर वाले आपके यहाँ अच्छे हैं, कम पैसे में रिपेयर कर देते हैं, ईमानदार लोग हैं, तो फिर आप चले जाना किया सेल्टोस पे। बेस मॉडल ले लेना, थोड़े बहुत पैसे ऊपर नीचे करके आपको एक लग्जरी फील मिल जाएगा। देखो विक्टोरिस और ब्रेजा ये दोनों लगभग एक ही गाड़ियाँ हैं। ये थोड़ी सी विक्टोरिस स्ट्रेच कर दी गई है, फंक्शंस को, फीचर्स को थोड़ा बहुत घुमा के फेर से बदल के आपके सामने पेश कर दिया गया है। गाड़ी दोनों में कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन हाँ प्राइस ज़्यादा है, वो चली जाती है बड़े सेगमेंट में, ये आ जाती है छोटे सेगमेंट में। लेकिन प्रैक्टिकल अगर आप देखो तो जितना स्पेस आपको प्रैक्टिकली अंदर मिलता है ब्रेजा में, लगभग उतना ही स्पेस आपको विक्टोरिस में मिलता है। थोड़ा बहुत ही फर्क है, जितनी गाड़ी बाहर से बड़ी है उतनी अंदर से नहीं बड़ी है, सिर्फ इतना ही रीज़न है ब्रेजा को ऊपर रखने का। तो फिर पैसे बचाओ, मारुति ब्रेजा उठाओ। पीस ऑफ माइंड चाहते हो तो फिर ब्रेजा एक नंबर की गाड़ी है, बेझिझक उठा लो। और चाहो तो फेसलिफ्ट का भी वेट कर सकते हो, सुना है अभी और कुछ इंजन ऑप्शन भी आ रहे हैं, तो 1-2 महीने रुक जाएंगे तो कुछ नहीं जाता। इसके बाद अनुभव त्यागी जी का एक सवाल है। इनकी डेली रनिंग लगभग 60 किलोमीटर की सिटी ट्रैफिक और हाईवे को मिलाकर होगी। टूर और ट्रिप्स के हिसाब से 5 लोगों के लिए एक गाड़ी सेलेक्ट करना चाहते हैं और गाड़ी में इनको पावर और माइलेज दोनों चीजें चाहिए। इन्होंने कौन कौन सी गाड़ियों को कंसीडर किया है? विक्टोरिस LXi CNG, ब्रेजा फेसलिफ्ट विद अंडरबॉडी CNG। तो देखो इन दोनों गाड़ियों में जो आपको गाड़ी पसंद आए वो ले सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन तो ये है 5 लोगों के लिए टूर करने के लिए लॉन्ग ट्रिप पे ये दोनों ही गाड़ियां नहीं है कंफर्टेबल। अगर टूर करना चाहते हो तो 3 लोग पीछे बैठोगे, टाइट बैठोगे। लॉन्ग ट्रिप पे आपका सामान भी ज़्यादा होता है, बच्चे भी 1-2 होंगे जिनको भी इधर उधर चलने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं भी फैमिली के साथ ट्रिप करता हूँ, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा बजट बढ़ा के एक 7 सीटर गाड़ी लेनी चाहिए। आपने बजट नहीं लिखा है। और आप CNG की तरफ मत देखो, क्योंकि आपकी डेली रनिंग ही 50-60 किलोमीटर की है। मोस्टली जब आप ट्रिप्स पे जाओगे तभी खर्चा होगा, तो उस समय CNG मेरे हिसाब से कोई प्रैक्टिकल नहीं होती है, क्योंकि हर जगह पे CNG अभी तक अवेलेबल नहीं है। आप बेधड़क जो के पेट्रोल गाड़ी चुनो, कम बजट है और तो फिर आप ब्रेजा चुन लेना, ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेगी। इसके अलावा अगर पैसे बढ़ा सकते हो 7 सीटर गाड़ी लो। नीड टू कंसीडर पावर एंड माइलेज, दोनों ही चीज़ें एक साथ नहीं मिल सकती, थोड़ा तो आपको समझना पड़ेगा। जहाँ पावर ज़्यादा मिलेगी वहाँ माइलेज थोड़ा ड्रॉप हो जाएगा, और माइलेज चाहिए तो थोड़ा सा पावर से कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना ही पड़ेगा। और पावर की डिमांड आप कैसे कर सकते हो जब आप पहले ही CNG सेलेक्ट कर रहे हो। इसके बाद एक कमेंट है, ऐसे आमतौर पे कमेंट में पढ़ता भी नहीं, देखता भी नहीं, लेकिन मुझे लगा कि इनको थोड़ा सा कभी कभी कॉल आउट भी करना चाहिए। INS विभव ये लिखते हैं, लगता है टाटा महिंद्रा वाले भाव नहीं दे रहे, इसलिए आजकल उनको खुश करने की कोशिश चल रही है। वैभव जी, पहले तो आपको ये कमेंट जहाँ करना चाहिए था वहाँ करके नहीं आए, यहाँ आके ये कमेंट कर रहे हो। यहाँ पे ये वाली चीज़ें होती ही नहीं है। ना मैं किसी को खुश करने की कोशिश करता हूँ, ना मैं किसी के पास जाता हूँ, ना किसी से कोई फेवर चाहता हूँ। कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी क्यों ना आ जाए, बड़ी से बड़ी कंपनी भी आई, सब कुछ हो गया, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो समझ रहे हो, यहाँ सिर्फ बात की बात होती है, जो मुंह से निकल गया वो पत्थर की लकीर है। जो हमने बोला है वही सच है, और जो सच है हमेशा वही बोलेंगे। ये नहीं कि कोई स्क्रिप्ट किसी की भी पढ़ने चले जाएं, ट्रेंड चल रहा है तो ट्रेंड में पार्टिसिपेट करने चले जाएं। आपने देखा है बहुत सारी लॉन्चिंग होती है, नई नई गाड़ियां आती है, मैं उस समय गाड़ी की बात ही नहीं करता, क्योंकि मुझे वो ट्रेंड में पार्टिसिपेट करके व्यू नहीं कमाने हैं। जब गाड़ी आ जाएगी
उसका सही चीज़ें बाहर आ जाएंगी फीडबैक, तो मैं वो बेझिझक बोलूँगा और अपनी गाड़ी पे बोलूँगा। किसी की गाड़ी पे अगर बोलूँगा तो बोल नहीं सकता, अपनी गाड़ी पे जब बोलूँगा तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता। और जब मैं बोलता हूं तो अपनी गाड़ी पे बोलता हूं, किसी कंपनी की या किसी ब्रांड की गाड़ी पे नहीं बोलता। सेहरा आए हुए इतना टाइम हो गया, मैंने अभी तक वीडियो नहीं डाली, जबकि सब कुछ मैं देख चुका हूं। लोग पीछे भागते हैं ट्रेंड के कि भाई साहब ये ट्रेंड चला जाए, कहीं व्यूज ना कम हो जाए। अब इतिहास में कभी तलवे चाटने वालों का नाम नहीं आता, आवाज उठाने वालों का नाम आता है, और हम इतिहास बनाने वालों में से है। तो नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह का कमेंट करते हो तो थोड़ा सा रेपो और बैकग्राउंड भी हमारे चैनल का देख लिया करो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप चाहते हो कि इस तरह के Q&A छोटे छोटे वीडियोस में समय निकाल के आपके लिए बना दिया करूं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।